सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के साथ 370 सीटें जीतने का लक्ष्य तय करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी दलों के लिए सीटें देने के लिए मंथन हुआ है। गुरुवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पूर्व प्रधानमंत्री निवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की करीब 6 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में 21 राज्यों की 300 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया गया है। हालांकि इस बैठक में पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में गठबंधन पर बातचीत तय होने तक उम्मीदवार घोषित नहीं करने का फैसला किया गया है। इसमें राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं रालोद के अलावा अपना दल पार्टी भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि निषाद पार्टी को संत कबीर नगर सीट और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को घोषित सीट मिल सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। वहीं सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर का कहना है कि इस बारे में उन्हें फिलहाल कुछ भी नहीं पता है। खैर, क्या है रणनीति बीजेपी की सहयोगियों को लेकर के, इस मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सपा से अभिषेक मिश्रा, बीजेपी से अजितेश जायसवाल और कांग्रेस से केवल ढींगरा जी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल बीजेपी से है जी, कि क्या जो छोटे दल हैं वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन मुताबिक उनको सीटें नहीं मिल रही हैं? अभिषेक मिश्रा, आपसे सवाल है। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी सहयोगी दल है उनका स्पष्ट यह मानना है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन है और गठबंधन को पूरे ईमानदारी से गठबंधन धर्म को निभा रहे हैं। जितने भी चुनाव होते हैं पूरे ईमानदारी से रहते हैं। तो बाकी सीटों का जो बंटवारा का विषय है तो केंद्रीय नेतृत्व हमारा जो भी तय करता है वो सहर्ष स्वीकार करते हैं। कहीं हमारे यहाँ ऐसा कोई खबर नहीं आती, ना ही ऐसा कोई इंडिया गठबंधन की तरह है कि जैसे वहां सीट शेयरिंग की फार्मूला तय होती है तो सीट एलायंस छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। सबको पता है कि मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाना है। सबका एक ही लक्ष्य है, एक ही मिशन। उस मिशन की पूर्ति के लिए सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। सबका एक ही लक्ष्य तो नहीं। अखिलेश यादव तो कुछ और कहते हैं। अभिषेक जी, नहीं, देखिए अखिलेश यादव जी क्या है कि अपने ही विधायक नहीं संभाल पा रहे हैं। वो उनके विधायक उनके दल में रह के उनके प्रति जवाबदेही नहीं है, उनके नेतृत्व में भरोसा नहीं रह गया है, भाग रहे हैं दूसरी पार्टी में। तो स्वयं को अपना आकलन करना चाहिए कि उनके विधायकों के मन में भी कहीं न कहीं जनता को जब जागरूक लगता है कि देश की जनता मोदी जी के साथ ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो काम हो रहा है उस काम के साथ आप किसी को भी डराएंगे, धमकाएंगे, कोई डर जाता है, कोई नहीं डरता। समाजवादी आज डरे बाकी तो भी हमारे साथ खड़े हैं ना। जो नहीं डरेगा आज इस लोकतंत्र बचाओ आंदोलन में, जो निडर है वही लड़ पाएगा। जिसको थोड़ा सा भी डर होगा वो साथ छोड़ के जाएगा। अगर इनको कोई जरूरत नहीं थी, इनका संगठन इनका ये इतना ही मजबूत था, तो इनको क्या जरूरत पड़ गई हमारे आदमियों को तोड़ के, विधायकों को तोड़ के ले जाने की? रही बात इसकी कि ये जो कह रहे हैं कि अपना गठबंधन नहीं संभाल पा रहे, अरे आप देखें तो इंडिया गठबंधन को स्थायित्व भी दिया गया है तो उत्तर प्रदेश में दिया गया है, जहां लगातार कांग्रेस के साथ अपने सीट शेयरिंग को फाइनल करके सबसे पहले कैंडिडेट उतारने का काम अगर किसी ने किया है पूरे भारत में तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है। इसलिए डर व्याप्त है भाजपा में, जो आज भी कैंडिडेट फाइनल नहीं कर पाई, जबकि इलेक्शन केवल 40 से 50 दिन है। इन्होंने नारा दिया है 400 पार। मुझे लगता है इनका नारा इस बार सिद्ध होगा 400 पे हार, इसलिए ये परेशान। 400 कैसे पार करेंगे ये? अभिषेक जी, बीजेपी का नारा है कि इस बार 400 पार करेंगे, ये कैसे करेंगे तथ्यों के साथ अगर हम आपसे पूछे तो? जी बता दें कि जैसे कि राज्यसभा के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा उठक पटक हो रही है राजनीति में, जहां पर कई बार कांग्रेस और सपा के गठबंधन को लेकर के ऐसी। जी हम वापस लौटते हैं अभिषेक जी पर। अभिषेक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? पूर्णतः आपको बता दें इंडिया गठबंधन के तौर पे कांग्रेस के साथ मिलके खटिया खड़ी करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अभिषेक जी, आपसे सवाल है। केवल ढींगरा जी, आपसे अगला सवाल करते हैं कि जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बात हो रही है और सीट शेयरिंग हो रही है, ऐसे में जो छोटे दल है वो नाराज दिख रहे हैं क्योंकि उनके मन मुताबिक उनको सीटें नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के फूट पड़ सकती है। केवल ढींगरा जी, आपसे सवाल।
केवल डिंगा जी, आपसे सवाल हमारा है जी, कि जिस तरीके से, मैं क्वेश्चन रिपीट करूं जी, आप मुझे सुन नहीं पाया मैं, आप बताइए क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। जी, जिस तरीके से सीट शेयरिंग की बात की गई है, सीट शेयरिंग हो रही है, ऐसे में जितने छोटे दल हैं वो नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, तो ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के फूट पड़ सकती है। देखिए, एनडीए कहाँ है, सिर्फ मोदी है। एनडीए की जो पार्टियां हैं उनका तो कोई एमपी, मेरे ख्याल से 28-29 पार्टियां उसके अंदर ऐसी हैं जिनका कोई एमपी नहीं है, आज तक जीता ही नहीं है। तो जिनका कोई एमपी नहीं है उनका वोट का सिस्टम क्या है, सिर्फ ओनली मोदी ही पार्टी है और मोदी ही ओनली सब कुछ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा एनडीए और बीजेपी है कहाँ, ना बीजेपी है कहीं, ना एनडीए कहीं है, सिर्फ मोदी है जो इलेक्शन लड़ रहा है, बाकी तो कोई है ही नहीं। बाकी तो ये फौज है एक तरह की, ये बात करने में ठीक है कि हम एनडीए से लड़ रहे हैं या दूसरे से लड़ रहे हैं। असल में जो इलेक्शन लड़ रहा है वो लड़ रहा है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन पूरे देश के अंदर लगातार 28 पार्टियां लगातार इलेक्शन लड़ रही हैं और उनकी सीट शेयरिंग भी हो रही है और सीट शेयरिंग के हिसाब से वो अपना इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, मोदी जी सभी मुद्दों से 10 साल से भाग रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई भी काम करने का सिस्टम नहीं रहा। 10 साल में कोई काम नहीं किया। आप देखिए, 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, दिया क्या? नहीं दिया। 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आने थे, आए क्या? नहीं आए। तो किसानों के लिए C2 फार्मूला देना था, स्वामीनाथन की रिपोर्ट, उनकी आय दुगनी करनी थी, करी क्या? नहीं करी। आप 100 स्मार्ट सिटियां बननी थी पूरे देश के अंदर, कोई बनी क्या? नहीं बनी। कर्जा जो है वो 205 लाख करोड़ हो गया, जो 55 लाख करोड़ कर्जा था देश पे वो बढ़ करके 205 लाख करोड़ हो गया। अब आप देखिए किस तरह से हर वर्ग की पिटाई कर रहे हैं। किसान वर्गों के साथ क्या कर रहे हैं, कर्मचारी वर्गों के साथ क्या कर रहे हैं और बिजनेसमैन वर्गों के साथ क्या कर रहे हैं। और जिस तरह से मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी थी, सारी तो गारंटियां फेल हो रखी हैं। आप बताइए कौन सी गारंटी है मोदी जी की जो देश में लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में। आप 20 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, 10 साल के अंदर वो नहीं दिए तो गारंटी तो फेल हो गई। इसी तरह से जो हमारे फौज में बच्चे भर्ती होते थे उसको अग्निवीर बना दिया गया। वो अग्निवीर जो है एक तरह से 4 साल की उनका वो बनाया गया जो प्रारूप, वो फेलियर है। बच्चे जाना ही नहीं चाहते उसके अंदर। तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो भी कल को जिस तरह से मोदी जी देश के अंदर है तो बॉर्डर भी खाली हो जाएंगे क्योंकि फौज भर्ती नहीं हो पाएगी। तो भर्ती नहीं होगी तो बॉर्डरों के ऊपर क्या रहेगा, कैसे हमारा देश सुरक्षित रहेगा। आप हालात को लगातार खराब करते जा रहे हैं और दूसरी तरीके से आप इधर उधर की बातें करी जा रहे हैं। आज हमारे देश का युवा जो है वो बेरोजगार क्यों घूम रहा है उसके ऊपर बात करनी चाहिए ना। महंगाई की मार क्यों पड़ रही है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। आज देखिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, आटा, दाल, चावल, खाने की चीजें, तेल, दूध सब महंगा हो रहा है और मोदी जी ने इतना जीएसटी थोप दिया उनके ऊपर। आज हमारा जो घरेलू उत्पाद है वो 50 साल नीचे चला गया दर के ऊपर। क्या काम कर रहे हैं आप जी? हर वर्ग परेशान है इस मोदी सरकार से जी। अजितेश, काफी समय से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज अपनी बात रखें आप। जी, पहले तो मैडम मैं इनको कहूंगा, साथी प्रवक्ता को जो अभी कह रहे हैं कि इनके साथ मोदी ही है, मोदी के साथ जो 27-28 छोटी पार्टी है उनका कोई वजूद नहीं है और उनका कोई सांसद नहीं है। तो पहली चीज मैं बता दूं, यही सबसे बड़ा फर्क है हमारे एनडीए में, इनके एनडी घमंडिया गठबंधन में। हमारे साथ जो दल है सबका बराबर सम्मान है, किसी के सांसद हो या ना हो, लेकिन उसकी जो वोट की ताकत जमीन पे है 2024 के चुनाव में कांग्रेस का नेस्ता नाबूद करके दिखेगी। वो ये अपने सहयोगी दलों को सम्मान नहीं देते, इनकी बात तो झलकता है। हमारे यहाँ जो दल है वो मोदी जी के साथ मिलकर देश को समृद्धि बनाने के लिए इंडिया गठबंधन तहत काम करते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है जो कि मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है तो सबको उसको स्वीकारता है। इनके यहाँ एक परंपरा है कि अगर इनके यहाँ कोई नेता इस तरह के जैसे हमारे गठबंधन को बोल रहे हैं, अपने भी गठबंधन को ऐसे बोलते हैं, उसका इतिहास रहा है कि रोज प्रतिदिन कोई ना कोई इनका साथी छूटता चला जा रहा है। क्योंकि अगर कोई दल छोटा है, भले ही छोटा है, मगर हमारे साथ जुड़ा है तो हम भी उसकी ताकत है, उसके साथ हमारा सम्मान है। हम उसको छोटा क्यों बोले, हम उसका अपमान क्यों करें। मान लीजिए ओम प्रकाश राजभर जी है हमारे यहाँ, हमारे दल के साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है हम सब मजबूती से काम करेंगे। इनके यहाँ यही एक बड़ा फर्क होता है जो घमंडिया गठबंधन के नाम से इनका पहचान बन गया है
अपने यहाँ छोटे दलों को लोग इसी तरीके से अंजाम देते हैं उसकी बातों से। जो ओम प्रकाश राजभर जी का तो कहना है कि उन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो मंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो सपना भी कहीं ना कहीं अब बीजेपी लगता है वो पूरा नहीं होने देगी। नहीं, देखिए, जो हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने ओम प्रकाश राजभर जी से बात किया होगा, सहयोगी दल है हमारे पार्टी के, उनसे जो भी विषय रखा गया उस विषय पे पूरे तरह से लागू होगा, उस विषय पे काम होगा। जो है ऐसा नहीं उनसे कुछ कहा गया होगा तो ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता, समय के साथ चीजें हो जाती है, अपने आप दिख जाएंगी। तो जिस तरीके से आपने छोटे दलों की बात की तो इसमें, हाँ जी अभिषेक जी, छोटे दलों की आप बात कर रहे हैं कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है, तो सपा ने तो जयंत चौधरी को 7 सीटों का ऑफर दिया था, तो वहीं बीजेपी उनको 1 ही सीटों में निपटाना चाह रही है। मतलब क्या लॉलीपॉप दिखा रही है बीजेपी की, देखिए हमने आपको सीटें दे दी हैं। देखिए, सीट देना बड़ी बात नहीं है, सीट के साथ विजय की गारंटी देना बड़ी बात है। लेकिन इनके अपने क्षेत्र में तो इनकी अच्छी काफी पकड़ है, फिर चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या फिर जयंत चौधरी हो पूर्वांचल में, और जो पश्चिमी यूपी की बात करें तो इनकी अच्छी पकड़ है। ऐसा नहीं है कि इन्हें अगर सीटें ज्यादा दी जाएंगी तो फिर मतलब सीटें दे रही हैं या लॉलीपॉप पकड़ा रही है बीजेपी, क्या इनका इस्तेमाल कर रही है छोटे दलों का? क्योंकि ऐसे एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो छोटे दलों का बस चुनाव के नजर से बस उनका इस्तेमाल कर रही है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। देश को समृद्धि बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जो उसके मिशन में जिन पार्टियों को लगता है कि हमें भी इस मिशन की पूर्ति के लिए, देश के विकास के लिए काम करना चाहिए, देश की महिलाओं, नौजवानों, किसानों के लिए काम करना चाहिए, वो उस बीजेपी के साथ जुड़ते हैं। और जब जुड़ते हैं तो ये भाव नहीं रखते कि हम सीट कितना लड़ेंगे, कम लड़ेंगे, ज्यादा लड़ेंगे। जो एक सर्वसम्मति से तय किया जाता है कहाँ कौन लड़ेगा, तय होने के बाद चीजें एक साथ चुनाव में जाते हैं सब लोग। हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि हमको इतनी सीट दोगे तब हम आपसे जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सबसे बड़े नेता थे। आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बावजूद आज तक उनको कभी सम्मान नहीं मिला। उनको सम्मान देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनको भारत रत्न सम्मान दिया गया, जिससे प्रेरित हो गए, जिस सोचने पर मजबूर हो गए जय चौधरी जी की आखिर उनका सम्मान कहाँ है। इस वजह से उन्होंने निर्णय लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम आएंगे। कोई निर्णय इसलिए नहीं लिया गया कि हम सीट ज्यादा पाएंगे कम पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो हम सीट जीत के आएंगे। जो है क्योंकि देश के जो जनता है, देश का नौजवान है, किसान है, मोदी जी के साथ है। रही बात जो मुद्दा उठा रहे बेरोजगारी का, आपको बता दें केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे जगहों पर लगभग 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई है और जो फ्री ऑफ कास्ट दी गई है, कोई पैसा लिया नहीं गया, कोई धांधली नहीं हुई है। एकदम समझ लीजिए कि जैसे पूर्व सरकारों में होता था वो लोग पैसा लेके करते थे, ऐसा कुछ नहीं है, निःशुल्क दिया गया है। और जहां भर्तियां में हमारी सरकार में नौजवानों के साथ खिलवाड़ हुआ है, जिन भारतीयों में धांधली वाले गिरोह सक्रिय हुए, गिरोह पे भी कार्रवाई भी हुई। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बहुत सारे पे सख्ती कार्रवाई योगी जी किसी छोड़ने वाले नहीं है। जी अगला सवाल अभिषेक जी से है। अभिषेक जी, जैसा कि इन्होंने बीजेपी के काम को गिनवाया और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, छोटे दल की छोड़ने की बात कही गई है, वहीं एक तरफ अखिलेश यादव का ये भी बयान है कि वो जो अलायंस है उनका इंडिया अलायंस है और सपा का अलायंस, उसके साथ साथ पीडीए को भी आगे बढ़ा रहे हैं और उनका दावा है कि बीजेपी का ये पूरी तरीके से सफाया कर देगी। अभिषेक मिश्रा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सोनाक्षी जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता भाई एक बड़ी स्पष्ट अच्छी चीज कह रहे थे कि सबका सम्मान है। सम्मान का आलम यह है कि राजभर जी को 8 महीने से दौड़ा रहे हैं। इनके केंद्र और राज्य सरकारों के आपसी झगड़े के कारण राजभर जी 8 महीने से टहल रहे हैं। उनको अंत में ये कहना पड़ा कि मैं अब की होली नहीं मनाऊंगा अगर मुझे मंत्री पद नहीं मिला। ये इनके सम्मान की बात हो गई। ये इन्होंने सम्मान किया है अपने लोगों का। ये गठबंधन का सम्मान किस तरह से कह रहे हैं इनके सामने है। इन्होंने लालच देके राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जी को, उनके दादाजी को भाई भारत रत्न दिया, उसका मैं भी स्वागत करता हूं, लेकिन और लालच देके कि नहीं हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, अंत में 1 सीट देने का वादा किया है। बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए कि ये केवल यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी पे चल रहे हैं कि जब तक आप इनके काम के हैं यूज होंगे, जिस दिन इनके काम से होंगे आप निकाल बाहर कर दिए जाएंगे। केवल ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इनकी कहीं कोई एथिक्स नहीं। आप इनके शब्दों से समझ लीजिए, एक गठबंधन इनका है जिसको हम लोग सम्मान देते हैं, दूसरी चीज हर बात में इनके है और इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता तक यही कहते हैं घमंडिया घमंडिया। आखिर घमंडिया कौन सा शब्द है भाई? किसका घमंड दिख गया आपको यहाँ पे? आखिर कांग्रेस सपा का अलायंस हुआ कि नहीं हुआ? घमंड की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी को डरा धमका के आप अपने साथ ले जाते हैं, बहुत अच्छी चीज है। हमारे यहाँ 8 विधायकों को आपने लालच देके जिस तरह से भी अपने साथ ले लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो चलता रहेगा। ये सतत प्रक्रिया है राजनीति की, कोई एक परिवर्तन आज से नहीं हो रहा है कि कोई नई चीज हो गई है, ये चलती रहेगा। राजनीति है तब तक ये चीजें व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। रही बात इसकी कि हम अपने साथ जो गठबंधन है
उस गठबंधन धर्म को निभाने के लिए हर स्तर पे तैयार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कांग्रेस के साथ जो पैक्ट था कि हम गठबंधन करेंगे, हम लोग मिल बैठ के, बहुतों ने मीडिया में चलाया कि ये टूट जाएगा, आज रात टूट जाएगा, कल सवेरे टूट जाएगा, लेकिन हम लोगों ने सीट शेयरिंग का फार्मूला निकाला और हम लोग साथ में लड़ने जा रहे हैं। बार बार अभिषेक जी, बार बार ये चीजें बोली जाती हैं बीजेपी को लेकर के कि बीजेपी अपना साम नाम दंड भेद जो है कोई किसी भी हद तक जा सकती है चुनाव जीतने के लिए, फिर चाहे वो पार्टियों में फूट डाल करके हो या फिर जी जायसवाल जी। देखिए मैडम, मैं बताऊं आपको, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग भाजपा ज्वाइन करते हैं। जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रति किए जा रहे कार्यों को देख के ज्वाइन करने की अपेक्षा करते हैं, वो कोई सीट शेयरिंग पे अपेक्षा नहीं करते। हमारे यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश समृद्धि की ओर है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया पूरे देश, कितने फ्लाईओवर हो गए, इतने एयरपोर्ट्स बन गए, इतने मैं आपको काम गिना जिला योजना के अंतर्गत बात की है, इनसे किया गया। लगता है कि जो काम हम देश की जनता के हित में करना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी जुड़ के ही संभव हो सकता है, मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकता है। इसलिए सहयोगी दल की आस्था भारतीय जनता पार्टी में होती है। बताइए, इनसे पूछिए, इनके 60 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, किसानों के सबसे बड़े नेता 34, क्यों नहीं दिया भारत रत्न जो है? बताइए, इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिला, तमाम बड़े नेताओं को मिला कांग्रेस के। केवल सोनाक्षी जी, भारत रत्न देने से काम नहीं होगा। किसानों के ऊपर आंसू गैस का गोला भाजपा सरकार ने गिराया है, क्या वो भारत रत्न देने से वो पाप हट जाएगा क्या? आज किसानों के ऊपर रात के 12 बजे द्वारा आंसू गैस के गोले दिलाए गए, जिसमें एक किसान की मौत तक हुई है। ये क्या भारत रत्न देने के बाद ये बदला निकाल रहे हैं किसानों से? ये कौन सी प्रक्रिया है कि हम एक आदमी का सम्मान करेंगे लेकिन पूरी उसकी बिरादरी का, किसान बिरादरी का अपमान करेंगे? उसकी बातों को इन्होंने आज नहीं, साल 1.5 साल पहले एमएसपी का वादा किया था, साल 1.5 साल बीत गए, मोदी जी की गारंटी खत्म हो गई। अब इलेक्शन आया है तो गारंटी मतलब मोदी की गारंटी। अरे जनता सुन सुन के उब गई है भैया, किस चीज की गारंटी दे रहे हो? 15 लाख रुपए की गारंटी कहाँ गई? 2 करोड़ रोजगार की गारंटी कहाँ गई? सारी गारंटियां फेल हो रही हैं। केवल समाज को बांटिए, बांट के राज करने, डिवाइड एंड रूल। आप कहते हैं ना आपके मोदी जी की नीतियों से राजस्थान महीने पहले जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहां की जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़कर फेंक के भारतीय जनता पार्टी को शासन में ले आया है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जो है कांग्रेस पार्टी की किसी बातों पे देश की जनता को भरोसा नहीं है। नीतियों पे आए हैं आप समाजवादी नीति कुछ भी कर सकते हैं, समाजवादी वोटों से जीते थे। आप रिजाइन कर दीजिए, हमारे एक विधायक आपके साथ जाने को तैयार नहीं होगा। हिमाचल में जिस तरह से आप लोगों ने एक प्रोपेगेंडा किया था कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिराने का, भला हो डीके शिव कुमार जी का कि बैठ के उस प्रोपेगेंडा को फुल्ली फेल करने का काम किया है और एक मुंह पे तमाचे की तरह मारा है कि अगर लोकतंत्र से मजाक करोगे तो बहुत बुरी तरीके से झेलोगे। ये दिखा दिया डीके शिव कुमार जी ने, ये ताकत कांग्रेस पार्टी ने दिखाई है, इसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। जब आप हर जगह लोकतंत्र का मजाक बना रखे थे, हिमाचल में मुंह की खानी पड़ी और ये लोकतंत्र की पहली जीत है। आप देखिएगा इसकी परिणति 2004 में, जो 2024 में जो आपने 400 पार का नारा दिया है, आपको 400 हार का मुंह देखना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से दम भरी पर्सनालिटी में चलते रहे तो देखिएगा ये 400 हार का नारा लगेगा इनका इस बार। अब आपको मैं बताऊं, कांग्रेस के विधायक हिमाचल क्यों आए भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि जब वहां पर राम मंदिर के दर्शन के लिए कांग्रेस की पूरी सरकार आ रही थी तो कांग्रेस पार्टी ने सारे विधायकों को रोका था। वो सब आवाज सुनिए भाई साहब, कांग्रेस का राम मंदिर के दरवाजे का ताला आप नहीं खोलोगे, भाजपा वाले नहीं खोलेंगे। राम मंदिर सबके लिए बना है, कोर्ट के डिसीजन पे बना है। जिस दिन जिसकी निष्ठा होगी, जिस दिन ईश्वर ने लिखा होगा वहां बुलावा होगा, वो अपने आप चला जाएगा। महोदय, आप कहिए कि आप आह्वान करें और सब लोग आपके पीछे पीछे बल जाए, तो वो आपने कोरोना में थाली बजा के कोरोना दूर कर लिया, वो आपका समय बीत गया। अगर आप बताना चाहते तो ये बताइए, हर बार एग्जाम में पेपर लीक क्यों हो रहा है? आप कहते हैं उसपे एक्शन हुआ, जितने रोजगारों के साथ मजाक हुआ, 50 लाख एग्जाम दिया है, उस पाप का भागी कौन है उसका नाम नहीं बता पाएंगे आप। पेपर लीक हुआ, एक भी ऑफिसर अभी तक सस्पेंड हुआ उसमें नहीं, बाबुओं को पकड़ के उनका सर कलम कर दो, ये काम आपकी सरकार कर रही है। जो मुद्दे की बात है उससे भागना ये आपकी आदत में है। आप मुद्दे की बात नहीं करोगे, आप मतलब वो अगर विधायक राम मंदिर नहीं जा पाए तो उसके लिए रिजाइन कर दिया। अरे महोदय, ये कहा की बात है, जिसको जाना होगा वो दर्शन करने जाएगा, कोई किसी से पूछ के मंदिर दर्शन करने नहीं जाता। नहीं वहां पे बीजेपी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है कि हमारे मंदिर गए, हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है।
सब अपनी लालच में गए थे। और ये भला हो कांग्रेस पार्टी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने दिखाया कि आप लोकतंत्र से खिलवाड़ करोगे आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये तय बात है। कांग्रेस ने एक नजीर बनाई है हिमाचल में। अप्रिशिएट करता हूं मैं, एज एन अलायंस भी करता हूं, एज एन पर्सन भी करता हूं, क्योंकि मैं भी वोट देता हूं लोकतंत्र में। लोकतंत्र की रक्षा अगर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में की है तो सर उठा के उसके लिए सलाम पेश है हमारी तरफ से। मतलब आपका विधायक जो है छोड़ के दूसरी दल में आस्था रखे, आपके नेता से नाराज हो। विधायक की आस्था का है ना। आप ये 8 विधायक जो हमारे गए हैं आपके पास, एक विधायक से कह दीजिए तुम अपने पद से रिजाइन कर दो। अगर मोदी जी की नीतियों में विश्वास है तो अपने पद से रिजाइन करके आओ इलेक्शन लड़के मोदी जी की नीतियों पे एक भी जीत जाए। दारा सिंह चौहान का हश्र देके बॉस आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, इन 8 के आदों में से कोई लड़ना नहीं चाहेगा। एक विधायक भी आपका इलेक्शन नहीं लड़ना चाहेगा। अगर मोदी जी की नीतियों में विश्वास है लड़वा के देख लीजिए, एक को रिजाइन करा के आप लड़वा के देख लीजिए। सबको मालूम है समाजवादी पार्टी के वोटों से जीत के आज विधायक बने हैं। बस ये है कि हाँ किसी की गरज कहीं फंसी है, किसी को डर है, किसी को डरा है धमका गया, वो आज आपको वोट दे दिए तो आज अपने आप 8वीं सीट जीत के आप अपने आप को राजा समझे। तो ये समय है आपका, आप कर लें इसको। आप लोकतंत्र की हत्या आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत पहले से कर रहे हैं। बहुत सी चुनी हुई सरकारों को आपने गिराया है महोदय, कोई नई चीज नहीं है। मैंने आपसे इसीलिए कहा कि ये राजनीति की एक प्रथा है, ये चलती रहेगी। लेकिन आप उसको अगर क्राइटेरिया में गिने कि मोदी जी की ख्याति बढ़ रही है इसलिए ये 8 विधायक टूट के गए, या हिमाचल के जो 6 विधायक आपने तोड़ के पंचकुला बुला लिए थे वो इसलिए कहा कि मोदी जी में विश्वास है, वो माई का लाल अकेले इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा। आप विश्वास ना हो तो कह दीजिए 8 विधायकों से, कह दीजिए उन 6 विधायक से। अब तो खैर हिमाचल में सदस्यता चली गई है, आप देखिएगा रिजल्ट आपके सामने होगा। एक भी जीत गया तो आप बताइएगा मुझे। देखते हैं मोदी जी की नीतियों का असर। अरे राजस्थान में जिसको आपने मंत्री बनाया था चौथे रोज इलेक्शन हार गया महोदय। कितना उदाहरण लेंगे मोदी जी की नीतियों का? कोई मोदी जी की नीतियों का कोई नाम नहीं चल रहा है। रही बात इसकी कि आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पे चल रहे हैं, कभी आप 60-40 में बांटेंगे, कभी 85-15 में बांटेंगे, यही करके आप सरकार बना रहे, बाकी इसके सिवा कोई एजेंडा आपके पास नहीं। आप बातों को ले जाके मंदिर पे उलझाना चाहते हैं और हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। हम चाहते हैं देश का हर एक आदमी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब सुकून से रहे, सब अपनी दाल रोटी खाए, हर घर से एक बच्चा रोजगार में हो। ये हमारा सपना है। आप चैनल पे मुझे तो बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि भाई साहब चैनल पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब आपकी सरकार थी यहाँ पे इतने दंगे फसाद होते थे उत्तर प्रदेश में, इतनी अराजकता फैली, इतनी गुंडागर्दी फैली। आप दंगा एक बार रोजगार आपके समय में क्यों देंगे? और एनसीडब्ल्यू का डाटा देख लीजिए महोदय, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में यूपी टॉप पे है। कौन से डाटा की बात करते हैं यार? किस डाटे को आप देखेंगे? आप जो है यहाँ पे जिसको बेचारे बिना जांच के अंदर कर दो, ये आपकी सफलता का राज है क्या? आज क्राइम कम हुआ है? आप ही के राज में हाथरस बेटी कांड हुआ है महोदय, क्यों भूल जाते हैं आपको? दंगा छोड़िए, आप कहते हैं सब सुकून में है। रामराज में एक बच्ची रात को वहां पे हंसी लगा लेती है, उसका पेट्रोल डाल के जला दिया जाए। आपके राज में ये सब बहुत बढ़िया है महोदय। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी आप कहते हैं, लेकिन आप एक समझिए जी को सुनिए, भारत में 2017 का जो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था ना, आज उत्तर प्रदेश पहले तो बात उत्तर प्रदेश तो भूल नहीं है। उस 5 साल में उत्तर प्रदेश पूरा जल रहा था, इतने दंगा फसाद हो रहे थे, इतने अराजकता था। 10 घंटे 5 साल में चल रहा था, 7 साल हो गए ना। अभी सुनिए 7 साल हो गए ना, क्या क्राइम कम हो गया है? एनसीडब्ल्यू के डाटा 20 लाख रुपए, फलाने बाबू की वर्दी 10 लाख रुपए, झोला लेकर लोग निकल जाते थे रुपया बांटने। उससे इतना त्रस्त हो गई जनता उत्तर प्रदेश की। आपके समाजवादी आपके सांसद के सामने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह नकार दिया, 2017 में पूरी तरह नकार दिया, 2022 में पूरी तरह नकार दिया, 2019 में पूरी तरह सामने दिया। खड़े होकर बुजुर्ग महिला ने कहा कि मुझसे 30,000 रुपया इस आवाज के लिए दिया गया है जवाब उसका? आपके सांसद के सामने खड़े होकर महिला ने कहा है। सांसद के सामने खड़े होकर आवाज के लिए 30,000 रुपया घूस लिए गए। क्या एक्शन लिया आपने? आपके सांसद के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप कैसी बात करते हैं कि क्राइम कम हो गया है, कम हो गया है? मगर मैं तो आपकी पार्टी को न या आपके नेता को न प्रदेश की जनता लाइक कर रही है, न देश की जनता लाइक कर रही है। अब आने वाले समय में बुरा असर होगा। ना लाइक कर रही है तो 110 सीटें ना आई होती, अलायंस ना गया होता तो हम 119-20 सीटों पे थे। कहाँ गलतफहमी में पड़े हैं आप? आने वाले 2024 में डर ना होता तो आप जयंत जी को ना बुला रहे होते। अगर मोदी जी को इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता तो वो अलायंस दूसरी पार्टियों से तोड़ के नेताओं को लाने का काम ना करते महोदय। कहीं ना कहीं दिल में भय व्याप्त हो चुका है। आप अलायंस की बात करते, किसी भी अलायंस को सम्मान आप नहीं देते, मजबूरी में कोई आपके साथ खड़ा हो गया, लालच है, वो अपने लालच के लिए ऐसा करता रहेगा, वो कोई बड़ी चीज नहीं है।
कोई अगर मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से प्रभावित अगर है, तो स्वागत है, हर कोई स्वागत, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आएगा स्वागत है भाई, हमारा काम है, देश के लिए काम कर रहे हैं, देश को समृद्धि बनाने के लिए काम हो रहा है, उस मिशन की पूर्ति रोजगार के पा नहीं रहे हैं, विकास दर पीछे की तरफ जा रही है। काम क्या कर रहे हो? काम यही कर रहे हो कि बीजेपी का भला हो रहा है। अभिषेक जी मेरी बात भी सुन लीजिए, आप लोग अपना भला हो गया, प्रत्यारोप लगाते रहिएगा। अभी मेरी बात सुन लीजिए आप दोनों, अभिषेक जी, अजितेश जी, पार्टी क्यों छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं आपके सारे विधायक? अगर भय की ही बात है, क्यों छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं? किसके? आपने हमसे पूछा है? हाँ जी। तो भाई पार्टी तो अगर आप किसी को डराओगे धमकाओगे, 110 में से अगर 90 चले गए तो मैं मानता कि बहुत बड़ी चीज हो गई। 8 डर गए, चले गए वो अपनी गरज के कारण, लालच में जिसमें भी गए हो, ये तो वही पार्टी की विचारधारा को लेकर के कई बार बात हुई, जिस तरीके से बड़े बड़े नाम है पार्टी छोड़ करके अपना इस्तीफा दिए, मनोज पांडे या स्वामी प्रसाद देखिए उनको पार्टी ने बनाने का काम नहीं कर रही है। आज उनकी महत्वाकांक्षा अलग होगी कि मुझे इससे ज्यादा मिल जाएगा। कल माननीय ने तो हमारे कहा कि जो पांडे जी गए हुए उनको डिप्टी सीएम बना दे, बीजेपी क्यों नहीं बना रही है? महत्वाकांक्षा भी तो छोड़ के गए हैं, इसलिए तो नहीं गए हैं कि हमारे यहाँ कोई तकलीफ या उनको टॉर्चर किया जा रहा था। किसी को कोई टॉर्चर तो किया नहीं जा रहा था, कोई चीज तो उनसे डिमांड की नहीं जा रही थी। रही बात इसकी कि उनको अपनी कुछ लालच रहे होंगे, अपने कुछ फैक्टर्स रहे होंगे या डर रहा होगा, वो पार्टी छोड़ के गए। तो जो फैक्टर्स क्या थे मैं बता रहा हूँ, पिछले विचार उठा के देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 10 राज्यों में गए हैं, तमिलनाडु गए, सुन लीजिए, गुजरात गए हैं, बंगाल गए हैं, बिहार गए हैं, सुनिए भाई साहब, उत्तर प्रदेश आए हैं। मोदी जी काम करने वाले नेता हैं, घर पे बैठने वाले नेता नहीं है। राज्यों में जाते हैं, लाखों करोड़ों हजारों रुपए का योजनाएं देके आते हैं, सौगात देश की जनता के करना पड़ेगा। ये चीज नहीं है जो प्रधानमंत्री के दायित्व पे रहेगा, चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हो, जवाहरलाल नेहरू रहे हो, सबने काम किया है। बिना काम किया आपका देश यहाँ तक नहीं पहुंच रहा है। आजाद हुए बहुत हो गए महोदय, ऐसा नहीं कि 14 साल में सारी चीज मिल गई है। आप जो आज है इस धरती पे, जो इस व्यवस्थाओं को लेके हैं, ये आपके आज मोदी जी की दी हुई नहीं है, जब 1947 सतत विकास है। इस चीज को आप देखिए, लगातार विकास जो देश में हो रहा है, उसके कारण आज मोदी जी थोड़ा सा, हाँ जो मीडिया के लिए है, मीडिया हाइप वो रखते हैं, उसके कारण उनका दिखता ज्यादा है, बस यही सी बात है। प्रधानमंत्री मनमोहन जी सज्जन आदमी थे, इसलिए ज्यादा नहीं बोलते थे, वो नहीं दिखे। ये मोदी जी का काम आपको दिखता है कि नहीं? मोदी जी ने देश की आजादी, सुन लीजिए, 75 साल जब हम आजादी हो गया, हमारे गांव का गरीब किसान नौजवान जो होता था परिवार, बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ा था। मोदी जी ने 10 लाख परिवारों को बैंकिंग सिस्टम जोड़ा, जनधन खाते के जरिए। इस बात को आप मानते नहीं मानते? उसके पास इनकम आ गई, बैंकिंग कितना भी करा लो, खाता खुलवा देने पैसा आ जाता है। गैस कनेक्शन महिलाओं को दिया है, आप नहीं दे पा रहे हो, ये कभी किसी पार्टी ने सोचा था क्या? आप उसको सम्मान 2000 रुपया दे रहे हैं, वो अपने फसल का सही 4 लाख वो आप नहीं, आपने योजना की तरफ घर दिया गया, 4 लाख आप परिवारों को फसल की कीमत कहते हो। आप कहते हो नहीं मैं 2000 रुपया दे दूंगा साहब, क्यों 2000 रुपया दे रहे हो? उसको फसल की कीमत दे तो वो खुशहाल हो जाएगा। आप कहते हो पंजाब के किसान ज्यादा परेशान रहते हैं, हरियाणा के किसान ज्यादा परेशान रहते हैं, भाई वो खेतीहर है, वो प्लानिंग वे से खेती कर रहे हैं, उनका फसल ज्यादा पैदावार है, वो परेशान। किसानों के वेशभूषा में जिनको सरकार के विरुद्ध कार्य करना है, वो सब उस षड्यंत्र का हिस्सा बने हुए हैं, उनको बरगला के वहां खड़ा किया गया है। क्योंकि देश में चल रहा है, ढपली नहीं बजाएगा वो सरकार के खिलाफ है, वो देशद्रोही है। तो अगर देश में परिभाषा जिस दिन संविधान में ये बदल दी गई कि आप बीजेपी के नहीं है तो देशद्रोही हो जाएंगे, तब तो भाई बहुत अच्छी चीज है, ये तो आप बढ़िया बता रहे हो। इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा जी को आपने ले लिया, अजित पवार जी जिनको 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाला कहते थे उनको ले लिया। अरे वॉशिंग मशीन तो पहले से कहला रहे हो प्रभु, क्या क्या कहलाना चाहते हो आप अपने आप को, आप ही बता दो। हम लोग सुनिए भाई साहब, आपकी इन सब एक भी बातों को प्रदेश की जनता वो नहीं देती, वेट नहीं देती। आप यहाँ चाहे जो बोल लीजिए, यही बातें आप जब चुनाव में जाके बोलते हैं ना तो बुरी तरह परास्त हो जाते हैं आप, क्योंकि जनता को पता आप झूठ बोल रहे हैं, जनता को पता आप फर्जी बतिया रहे हैं, जनता को पता आप गुमराह करके बात कर रहे हैं। खाली गारंटी सुन के बोर हो गई है, वो वेट जिस दिन ले लेगी। अगर 2014 में आप पूरी तरह नहीं हारते, 2017 में पूरी तरह नहीं हारते। अगला सवाल हम केवल डिंगरा जी से पूछना चाहेंगे, प्लीज। फिलहाल के लिए आप दोनों लोग ठीक है।
अजितेश जी, मौका मिलेगा दोबारा आपको। ढींगरा जी, सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ये भी बात कही जा रही कि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हो सकता है, लेकिन इससे भी कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस के गठबंधन जैसा देखा जा सकता है कि शायद टूट पड़ेगी, लेकिन जैसे लास्ट मोमेंट में हुआ कि सपा और कांग्रेस ने इकट्ठा गठबंधन किया और 17 सीटों पर जिस तरीके से बात हुई है, तो कैसे देखते हैं आरएलडी का और बीजेपी का गठबंधन? केवल ढींगरा जी। देखिए, गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन पूरा अपने तौर पे कर रहा है काम। भाजपा जहां तक है, भाजपा का कोई गठबंधन है ही नहीं। भाजपा का कोई डफली नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा, ये महानुभाव मानेंगे नहीं बीजेपी वाले, लेकिन इनके जो भी पार्टियां हैं इनके साथ, वो एक एक्शन बनाया गया है। क्योंकि इंडिया गठबंधन के बीच में बहुत बड़े बड़े दल है, बड़े बड़े पार्टियां हैं, लेकिन एनडीए के अंदर कोई दल तो है ही नहीं। ओनली मोदी जी है, और ओनली मोदी जी अपना ही डफली, अपना ही राग कर रहे हैं। आप देखिए, किसी भी इलाके, किसी स्टेट में भी इलेक्शन होता है, वहां पे किसी का चेहरा नहीं होता, वहां पे सिर्फ मोदी का चेहरा होता है। भी इलेक्शन मोदी के चेहरे पे लड़ रहे हैं, अपना तो इनका कुछ है ही नहीं। और जहां तक मुद्दों की बात है, वो तो सभी गारंटियां फेल है इनकी। काम क्या है असल में, किया क्या है देश की जनता के लिए? देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। 10 साल जो है वो वेस्ट किए। देश की जनता के ऊपर जो है कर्जा जो है, वो उनके टैक्स का पैसा जो है, जो दिया गया सरकार को, वो वेस्ट गया सारा पैसा। और कर्जा जो है वो लगातार बढ़ा। 205 लाख करोड़ देश के ऊपर कर्जा हो चुका है इस समय। वो पैसा कहां गया, उसकी लिस्ट देनी चाहिए इनको। वो पैसा कहां खर्च किया इन्होंने? आज जो है एमएलए जो तोड़े जा रहे हैं, या जो भी इन्होंने धरपकड़ योजना शुरू कर रखी है, उस धरपकड़ योजना के तहत एमएलए को या एमपी को या दूसरी जगहों से पकड़ के दूसरी जगह स्टेटें तोड़ने का काम कर रहे हैं। अंदर से मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी को डर लगता है कि जब इंडिया गठबंधन आपस में सारे लोग इकट्ठे हो गए, अब क्या है कि कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिली थी 2019 में, और बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिली थी, और 32 करोड़ इंडिविजुअल दल जो थे वो अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ इकट्ठे हो गए। 32 और 12 44 करोड़ वोट एक साइड पे हो गई, और 22 करोड़ एक साइड पे हो गई। मोदी जी को डर लग रहा है। मोदी जी अंदर से डरे हुए हैं कि अब क्या करें। तो वो क्या करते हैं कि किसी एमएलए को उठा के ले जाओ, कहीं ईडी भेज दो, कहीं सीबीआई भेज दो, कहीं किसी तरह से दुरुपयोग करो। ये काम कर रहे हैं। इस काम के करने से होगा क्या? होगा तो कुछ नहीं। लोगों ने वोट देनी है। जनता जो है मोदी जी से विमुख हो चुकी है, और जनता विमुख होने के कारण मोदी जी को डर लग रहा है। अब मोदी जी का डर स्वाभाविक है। डर से कारण जो एक शरारतें कर रहे हैं, कभी इधर से उठा लो बंदा, कभी इधर से उठा लो, उसका मुंह तोड़ जवाब भी हम दे रहे हैं इनको। मोदी जी को डर किस बात का? राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे, 8 की 8 सीटों पर जीता, और संजय सेठ का नाम था जिसको लेकर के जी अजितेश जी, हम आपके पास आएंगे, सवाल पूरा कर लेती हूँ पहले। तो जीत तो हो ही रही है, इसमें डर कहाँ है? जी अजितेश। हाँ, जीत हो रही है। किसकी जीत हो रही है? आप समझे नहीं। जीत नहीं हो रही। ये धरपकड़ योजना के तहत एक आधा 2 राज्यसभा के एमपी बना लेंगे, उससे क्या इंडिया जीत जाएंगे? नहीं जीत सकते। मोदी जी हारे हुए हैं इस समय। मोदी जी अपनी जो चुनाव की बैटल है वो हार चुके हैं, इसलिए डर सता रहा है। प्रॉब्लम है कि कोई राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है। जितने दल हैं, अरे राहुल गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन। आज की डेट में सवाल ही नहीं है राहुल गांधी का, इंडिया गठबंधन का सवाल है। वो फैसला बाद में होना है कौन बनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन इंडिया गठबंधन से मोदी जी डर गए हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी का क्या सवाल? आप लोगों के मुंह में क्या डला हुआ है? सब आप उल्टी सीधी बातें करने के लिए, शरारत करने के लिए टीवी पर आते हैं। सवाल राहुल गांधी का कहाँ है? सवाल इंडिया गठबंधन का है ना। क्या वही तो प्रॉब्लम है? असल प्रॉब्लम तो आपका इसी चीज से कोई नेता है नहीं आपका। अरे भाई, इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं मोदी जी, इसीलिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन है कहाँ? इंडिया गठबंधन है कहाँ बताइए आप? 2 महीने पहले अखिलेश यादव जी कांग्रेस को कह रहे थे कि वो ठगवा पार्टी है, मध्य प्रदेश जाके 40 करोड़ वोट है उसके अंदर। 2000 जुड़ गया तो क्या जुड़ेगी क्या? आपको नहीं मालूम? चेक करिएगा। डरे हुए हैं मोदी जी इसी बात से।
नहीं, यही गलत फहमी है और देश की जनता भी जान रही है गलत फहमी 2024 में देश की जनता दूर कर देगी। तभी तो फंसे हुए हैं, तभी तो लोग भेज रहे हैं। हिमाचल में, हरियाणा से खट्टर साहब की सीआरपी जा रही है एमएलए को उठाने के लिए, 2 महीने जा रही है। हरियाणा से सीआरपी हिमाचल में क्यों गई? उनका क्या काम है सीआरपी का बंदे उठाने के लिए? क्यों गई वो सीआरपी वहां लेने बंदों को? एमएलए को लेने के लिए सीआरपी हरियाणा से हिमाचल क्यों गई? आप ये बताओ। क्या उन्होंने खतरा अंदेशा जताया होगा कि उन्होंने पत्र लिख के अपनी जान का खतरा बताया होगा, तब उन्हें फोर्स उपलब्ध कराई गई होगी। ये तो सब सुप्रीम कोर्ट ने खतरा चंडीगढ़ कॉर्पोरेशन में बता दिया ना आपको। चंडीगढ़ अच्छा ये बताइए, आपके कर्नाटक में एक विधायक ने कांग्रेस को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कांग्रेस को वोटिंग किया, उस पर क्या कहना है? क्लैरिटी में सामने आ गई ना। कर्नाटक में एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कांग्रेस को वोट दिया, उस पर क्या कहना है? कॉर्पोरेशन के चक्कर में मेयर बदल दिया ना आपका, एक दिन का मेयर बनाया था, उठा के पटके मारा नीचे सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आप लोग गला घोट रहे हो सब आदमियों का। ये गला घोटने से अब काम खत्म हो गया। लोग, जनता समझदार है, जनता, आप बेवकूफ जनता को मत समझो। मोदी जी समझ रहे होंगे, लेकिन वो दिन लद गए। अब मोदी जी जाएंगे, अभी 2-3 महीने छत्तीसगढ़ कांग्रेस, सुन लीजिए भाई साहब, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, जनता समझदार है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस को हटा दिया। वहां पे किसने हटाया? किसको? किसी ने किसी को नहीं हटाया। आप लोग कांग्रेस की सरकार थी 2 महीने पहले, झूठ बोलने का काम जो है वो ज्यादा देर कांग्रेस को हटा के भारतीय जनता पार्टी को ले आया। जनता बहुत समझदार है। अरे झूठ बोलने का काम ज्यादा देर नहीं चलता। आप घड़ा भर चुका, आपका खत्म हो गया। चुनाव में जनता साथ दे रही, अब कैसा झूठ? अब आप चैनल पे बैठ जाए जो बोलिए, देश की जनता तो मोदी जी के साथ है। आपकी शरारत का घड़ा भर चुका है। जो आपने शरारत की 10 साल में, मोदी जी जा रहे हैं, आपको कह रही है 20 करोड़ रोजगार दिए या नहीं दिए? आप बताइए। 15 लाख रुपए लोगों के खाते में आए कि नहीं आए? आप बताइए। किसानों की आय दुगनी हुई या नहीं हुई? आप बताइए। 100 स्मार्ट सिटियां बनी या नहीं बनी? आप बताइए। 205 लाख करोड़ का कर्जा कहाँ गया? आप बताइए। किसान के फ्लाईओवर मोदी सरकार में बन गए हैं, दुखी है। जितने रोड सरकार है ना, सड़कों का जाल तो बिछाई नहीं सरकार में बिछा है। नहीं, गलत बात है। सभी मोदी की गारंटियां फेल है, देखने का प्रयास करिए। इंडिया गठबंधन आ रहा है। जी मैंने ये कहा, मोदी जी जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन आ रहा है। इनकी सभी गारंटियां मोदी जी की फेल हो गई हैं। सही बात है। ये ख्याली पुलाव आप लोग 2014 से देख रहे हैं। जब मोदी जी लड़ रहे थे तो उनको चाय वाला आप लोग बोल रहे थे, चाय वाला क्या टिकेगा? चाय वाला ऐसा आके टिक गया है कि आप लोगों को ख्याली पुलाव अभी चाय कहाँ बेचती थी वही बता दो आप। बताओ नहीं है, कहाँ बेचती थी चाय? बताओ। सारी चीज सामने है। देश की जनता को मूर्ख बनाने लगे हुए हैं। कोई वो नहीं, चाय नहीं बेची। झूठ बोलते हैं आप। जो बड़े बड़े सूट डाल के घूमते हैं वो चाय नहीं बेचते। सुनो 8,400 करोड़ का प्लेन है जिसके अंदर घूमते हैं। रोज नई नई ड्रेसें डालते हैं। कहां चाय वाला, चाय चूहे वाला सब झूठ है। कोई चाय चूहे नहीं बेची, सब झूठ है। चाय वाला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम आपको यहीं रोकना चाहेंगे। जी, ढींगरा जी, अजितेश जी और अभिषेक जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत तो कर चुकी हूँ। धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को रखा। फिलहाल के लिए मुद्दे की चर्चा में इतना ही। फिलहाल आपको बता दें कि पीएम मोदी की अगुवाई में कल मैराथन बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय में देर रात सीईसी में बैठक हुई थी और बैठक में उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों को सीटें देने पर मंथन हुआ था, जिसमें बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, उड़ीसा, दिल्ली, मणिपुर, जम्मू कश्मीर की सीटों पर मंथन हुआ था और इनसे जुड़ी करीब 300 सीटों पर 3-3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया गया है और पार्टी की योजना 1 या 2 मार्च को पहली सूची जारी करने और 10 मार्च तक 300 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए केकेडी न्यूज।